हरि नाम नहीं तो जिया जा। हरि नाम जगत में छोड़ सुखिया क्या, हरि नाम नहीं तो जिया जा। हरि नाम नहीं तो जिया जा। सदा भोले रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले। तो भोले डोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले। सदा भोले रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले। हरि का नाम जपे जान सजने, हरि का नाम जपे जान सजने। अगले बरस मैया जा, हरि नाम नहीं तो जिया जा। हरि नाम नहीं तो जिया जा। भूषण से सब अंग सजावे, रसनाए हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम नलावे। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पे हरि नाम नलावे। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर। फिर कुंडल नहीं आता,
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। संसार में जो अमृत का तत्व है वो भगवान का नाम है। चाहे सुंदर शरीर को सजाओ, चाहे समारो, कुछ भी लगा लो, लेकिन सब यहीं पर रह जाना है, कोई किसी के साथ में नहीं जाएगा। चाहे जितना सजाइए, चाहे जितना समारिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, सुंदर तेल फुले लगाओ, और एक ना एक दिन तो भैया यहीं पर ये शरीर भी साथ में नहीं जाता। भूमौ पशुभश्च गोष्ठे नारी ग्रहे द्वारि सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवये। बहुत धन कमाया, पैसे कमाए, बैंक में, बैंक में ही रह जाएंगे। घर में रखे हो तो घर में ही रहने, और जी को देता है तो बोई ले रह जाए। ये भी समय नहीं मिलेगा। जब समय आएगा यहाँ से जाने का, बात है इतने रुपया लेने, सब वहीं पर पड़ा रह जाएगा। धनानि भूमौ, ये हमारे बैल हैं, ये भैंस है, ये गाय है, सब गौशाला में बंधे रह जाएंगे। पशुपश्च गोष्ठे नारी ग्रहे द्वारि सखा श्मशाने। स्त्री घर के दरवाजे पर साथ देती है, और सगे संबंधी, हमारा जो रिश्तेदार है, हमारे जो परिजन हैं, कुटुंबी हैं, इस शरीर को ले जाकर स्मशान भूमि पर रख देंगे। देहश्चितायां, तो ये शरीर, ये भी हमारे साथ में नहीं जा रहा, ये भी चिता तक हमारे साथ में जाता है। देहश्चितायां परलोक मार्गे, देह चिता में जलकर बात भस्म हो जाती है, उस मार्ग में तो केवल जीव अकेला जाता है, जीवात्मा जाती है। धर्मानुगो गच्छति जीवेका, जो हमने अच्छा कर्म किया, भगवान का नाम लिया, भगवान की कथाओं को सुना, यही हमारे साथ में जाएगा, और कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। फिर भी मनुष्य अपने ऊपर अहंकार किए घूमता रहता है। गोरे रहो चाहे काले रहो, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान ना तो रूप देखते हैं, ना रंग देखते हैं, ना जाति देखते हैं, ना पाति देखते हैं। यदि रूप रंग देखते तो कोल भीलों के ऊपर कृपा कैसे भगवान कर देते। ये जो कई ना तो ये देखते कि तुमने नहाया है कि नहीं नहाया, भगवान का नाम तो कैसे नहीं नहाएगा तो भी चल जाएगा। जीवन में केवल एक बात ध्यान रखना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना है तो सत्यता को धारण करना चाहिए। जितना हो सके उतना सत्य बोलिए। सत्यम परम धीमहि, जिसके हृदय में सत्यता है उसके हृदय में गोविंद आकर बैठ जाते हैं। वो धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म या थोड़ी कह रहे कि 4 बजे तुम भैया सफल लो तो धर्म होगा। दिन रात नहाते रहो, जल चढ़ाते रहो, झूठ बोलते रहो तो वो धर्म हो गया? वो धर्म नहीं है। चाहे यदि तीर्थ यात्रा कर लो, वो धर्म नहीं है। जिसने जीवन में सत्य को धारण नहीं किया, सत्य न दूसर धर्म समाना, सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म जिंदगी में है नहीं है। वेद शास्त्र कह रहे हैं कि जिसने जीवन में सत्य को धारण किया वही सच्चा धर्मात्मा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूषण जय हो, धर्म न दूषण सत्य समाना, धर्म न दूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण। तो आगम निगम पुराण वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं,
और सत्य जिसने धारण कर लिया वही सब में बड़ा धर्मात्मा है, वही धर्म है, धर्म कोई दूसरा नहीं है। धर्मम का शरणम गतः, जिस धर्म सत्य को धारण करते हैं उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान ने इस पृथ्वी पर आकर किन किन लीलाओं को किया, क्या क्या किया? तो भगवान के अनेक अवतार हुए, 24 अवतारों की कथा को वर्णन करके सुनाया कि भगवान के इस पृथ्वी लोक पर 24 अवतार होते हैं। भगवान ने 12 का रूप धारण किया। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे और हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा कर ले गया, उसने कहा कि ये ब्रह्मा जी सृजन करते, पृथ्वी के बिना भगवान की कोई काम बनता नहीं है, तो ये काम करो, भगवान को यदि परास्त करना है तो ये पृथ्वी को ही ले जाओ यहाँ से। जब धरती ही नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगा, तो भगवान क्या करेंगे? तो वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष इतना बलशाली है कि उसने पृथ्वी को ही उठा लिया और पृथ्वी को चुराकर लेकर समुद्र में छुपा दिया। अब पृथ्वी नहीं बची, चारों तरफ जल ही जल दिखाई देने लगा। ब्रह्मा जी भगवान के पास में पहुंचे, भगवान अब हम क्या करें, सृष्टि कहां पर करें, अब धरती तो है ही नहीं है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, सब शोक और व्याकुल बैठे थे। उसी समय ब्रह्मा जी की चीख आई और चीख के द्वारा एक अंगूठे के बराबर 12 का सूअर का बच्चा निकला और 12 भगवान प्रकट हो गए। बोला है भगवान की जय। देखते देखते पर्वताकार रूप हो गया। देखते देखते भगवान इतने बढ़ गए जैसे कि कोई हाथी विशाल काय हो गया हो। और भगवान ने समुद्र के मध्य में छलांग लगाई, समुद्र की छाती को चीरते हुए जहां पर वो हिरण्याक्ष पृथ्वी को छुपाए बैठा था, भगवान वहां पर पहुंचे तो हिरण्याक्ष देखा कि ये सूअर का बच्चा चला आ रहा है। तो उसने कहा कि अरे सूअर के बच्चे कहां जा रहा है? तो भगवान 12 बने, उन्होंने कहा ठीक है, हम तो सूअर के बच्चे हैं, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को खोजते हम ढूंढते फिर रहे हैं। तो संस्कृत में गाली भी बड़ी सुंदर होती है। भगवान ने कहा ग्राम सिंह। अब कोई सोचे कि ग्राम सिंह, ग्राम सिंह होता है हमारा गांव का कुत्ता, संस्कृत में उसे कहते हैं ग्राम सिंह। बोले हम तुम जैसे कुत्तों को ढूंढते फिर रहे हैं। अब तो क्रोधित हो गया और भगवान ने उसके साथ में युद्ध किया। और एक बार तो भैया उसने अपनी गदा की प्रहार से भगवान को ही मूर्छित कर दिया। सारे देवता घबरा गए। देवताओं ने सोचा ये तो बड़ा बलशाली है, अब हमारा क्या होगा। और भगवान पे लौटे और भगवान ने एक मुक्का उसमें जमाया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा। वो हिरण्याक्ष का उद्धार प्रभु ने कर दिया। मर गया, लेकिन देवता लोग घबरा रहे कि विश्वास जब तक नहीं हो जाएगा, जब तक भगवान की विनती नहीं कर रहे, हमको जिंदा होकर फिर ये खड़ा हो गया तो हमें छोड़ेगा नहीं, जब तक पूर्ण विश्वास ना हो जाए। फिर भगवान ने एक चरण का स्पर्श किया। अब वो समझ गए कि भगवान ने इस हिरण्याक्ष का वध किया। तब जाकर देवताओं की बोली बारा है भगवान की जय। तो भगवान का पहला अवतार 12 के रूप में हुआ और पृथ्वी को इस हिरण्याक्ष के बंधन से मुक्त करके पुनः स्थापित किया। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, मछली के बने भगवान। नारायण अवतार हुआ, हयग्रीव अवतार हुआ, भगवान ने कूर्म अवतार लिया। कमठ अवतार भगवान कछुआ बने। दैत्यों के और दानवों में जब समुद्र मंथन हुआ उस समय भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। मदराचल पर्वत पृथ्वी पर खिसकने लगा जल में, सब देवता घबरा गए। तो देवताओं की सहायता के लिए जब जब भक्तों के ऊपर आपत्ति आती है भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान कमठ बन गए और उनकी
ऊपर ही समुद्र का मंथन हुआ तो कछुआ की जो पीठ इतनी मजबूत हो गई, चाहे जैसी गोली दे दो वहां में कछुआ असर नहीं, खूब रगड़ोगे तो भगवान कच्छप बने, कछुआ बने। भगवान के अवतार कपिल देव के रूप में भगवान का अवतार हुआ। तीन कन्याएं हैं, मनुष्य सतरूपायाम दृष्कन्या च जगीरे आकूतिम देवहूतिम च प्रसूतिम ऋतिविष्णा। मनु जी महाराज की तीन कन्याएं हुई, आकूति, देवहूति और प्रसूति। आकूति का विवाह महाराज रुचि प्रजापति के साथ में कर दिया गया। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में जो ब्रह्मा जी के छाया के द्वारा प्रकट हुए। तो देवहूति का विवाह उनके साथ में कैसे हुआ? जब कर्दम ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने तपस्या कर ली कि मुझे तो केवल भगवान का भजन करना है, अब मुझे संसार में कुछ नहीं रखा है, मैं संसार के माया मोह में पड़ना नहीं चाहता। और भैया भगवान का भजन करने के लिए कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। कई दिन तक उन्होंने भगवान की तपस्या करी और भगवान की आराधना करी। एक दिन उनके मन में विचार आया कि अभी तो हम जवान हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, तो अपना काम कर लेते हैं, और जब बूढ़े हो जाएंगे तो कौन हमारी सेवा करेगा? और बाबा जी वो को पूछ रहा हो, यहाँ डरे रहे हैं अकेले, और अब तो समय भी हमारी नहीं होगी, विवाह भी हमारा नहीं होगा, कौन हमारे साथ? मन में विचार आया कि विवाह करना चाहिए, बिना विवाह के कोई सेवा करने वाला नहीं है। बाल बच्चे हो जाएंगे, बहुएं आएंगी, पत्नी रहेगी, कम से कम पत्नी तो बुढ़ापे का आएगी, लेकिन अब तो कोई ही नहीं है, बाबा जी हैं अकेले।